Today we are going to start our new academic session. Now I am giving the introduction of our 9th class chemistry. See, we have a book of chemistry. This is the chemistry book. और ये केमिस्ट्री की बुक 2 हिस्सों में भी है और ये एक सिंगल यूनिट में भी है. अगर आप ये एक सिंगल यूनिट लेते हैं तो मीन्स ये 2 साल तक आपके लिए फ़ायदेमंद है. और अगर इसी तरह आपको हाफ जिल्द पे भी मिलेगी, यानी मीन्स 10 चैप्टर्स एक बुक में और 8 चैप्टर दूसरी बुक में. नाउ सी द कंटेंट ऑफ दिस बुक. चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री. सेकेंड है केमिकल कम्बिनेशन. थर्ड वन एटॉमिक स्ट्रक्चर. फोर्थ periodicity of element. Fifth chemical bonding. Sixth state of matter. Seventh solution and suspension. Eighth electrochemistry. Ninth acid, bases and salt. And finally the 10th chapter in class 9th is chemical energetics. ये 10 चैप्टर हैं जिनको हम डिटेल में हमारे इस सेशन में पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे. This is our first chapter, Introduction to Chemistry. You will learn in this chapter about what is chemistry, its definition and importance. अब बेसिकली केमिस्ट्री क्या है ये आप इस पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे. सिमिलरली उसकी डेफिनेशन को समझेंगे एंड देन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये आप जानेंगे. सेकंड पॉइंट है इसका लैंडमार्क हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री. किस तरह केमिस्ट्री का जन्म हुआ, कौन कौन से टाइम पीरियड से ये गुजरी. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ग्रीक्स ने ऑब्जर्व किया, फिर रोमन्स ने ऑब्जर्व किया, फिर मुस्लिम साइंटिस्ट हैव वर्कड अ लॉट इन दिस ब्रांच ऑफ साइंस एंड देन फाइनली मॉडर्न पीरियड में ये दाखिल हुई. Similarly, we have how chemistry plays an important role in our society. किस तरह केमिस्ट्री का हमारे माशरे में अमल दखल है. और फिर इसके बाद जो पॉइंट है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. वी हैव टोटल 9 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे. सबकी पूरी डिटेल हमें इस चैप्टर में पढ़नी भी और समझनी भी. देन वी हैव साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री. दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस चैप्टर और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. किसी भी साइंस की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री या साइंटिफिक अप्रोच इन बायोलॉजी या साइंटिफिक अप्रोच इन फिजिक्स होना ज़रूरी है. अब साइंटिफिक अप्रोच डिपेंड करती है फैक्ट्स पे, ऑब्जर्वेशन पे, हाइपोथेसिस पे, थ्योरी पे, और फाइनली जब ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जैक्ट रिजल्ट देती हैं देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक लॉ. अब जैसे हम बात करते हैं केमिस्ट्री की. केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ मैटर एंड चेंजेस अकरिंग इन मैटर. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैटर क्या है. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ठीक है ना. जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके पास है, जैसे पानी की मिसाल ले लें. पानी भी एक मैटर है, सॉल्ट एक मैटर है. ठीक है ना. अब मैटर में उसकी कंपोजिशन क्या है, ये मैटर किस तरह फॉर्म्ड हुआ है, किस तरह इसके आपसी कॉन्स्टिट्यूंट आपस में कंबाइन हुए हैं, वो कंपोजिशन में आ जाता है. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर की कंपोजिशन क्या है, 2 atoms of hydrogen combine with 1 atom of oxygen. ये हो गई इसकी कंपोजिशन. प्रॉपर्टीज़, पानी की प्रॉपर्टीज़ कलरलेस होना चाहिए, कलरलेस, टेस्टलेस, और ऑरललेस. न रंग, न जायका, न बू.
ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब हम ये जितनी भी बात कर रहे हैं कंपोजिशन हम किसकी कर रहे हैं? वाटर की। क्या कंपोजिशन देखिए आपने समझी कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज क्या बनी? कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे। इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। ये ऑक्सीजन का एक एटम, दिस कंबाइन विथ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन एट दिस साइड, और इसके दरमियान में जो एंगल डेवलप होगा दैट इज 104.5। ये एक वाटर का स्ट्रक्चर है। और नॉर्मली जो हम इसका फॉर्मूला मेंशन करते हैं वो इस तरह करते हैं, H2O। H भी कैपिटल होना चाहिए और O भी कैपिटल होना चाहिए। तो इस तरह तमाम मैटर की कंपोजिशन को समझना, प्रॉपर्टीज को समझना, स्ट्रक्चर को समझना, ये सब हम केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। सो इन ईजिएस्ट वे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील्स विद द structure, properties and composition of matter, and it also deals with the changes occurring in matter is called chemistry। समझ आ गई बात? तो आज मैंने आपको केमिस्ट्री का हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आपको पूरी डिटेल से समझाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।